हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के सपोर्ट से 1000+ व्यूज हमारे हो गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप जानते हैं कि मैंने इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया है और ज्योमेट्रिकल के अंदर भी एक लेक्चर आपका अपलोडेड मैंने कर दिया है, वो रात तक हो जाएगा। सेकेंड लेक्चर की बात करता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, जिसके अंदर हम बेसिकली एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट एक और भी है कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का हमने सुन लिया, ठीक है, कि हाँ अच्छा है वीडियो, अच्छा है, बुरे की बात नहीं है। मेरे वीडियो जो मैं रिलीज कर रहा हूँ आपको कुछ सिखाने के लिए कर रहा हूँ और लास्ट में मैं जरूर ऐसी कोई ट्रिक आपको बताऊंगा जो उस वीडियो का, जो 20-25 मिनट की वीडियो का एक्सट्रैक्ट होगी, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेकेंड लेक्चर की। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले एग्जाम्पल्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने बोला था ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड C होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स वाले सिस्टम, क्यूमुलेटिव डाइन्स वाले सिस्टम, साइक्लिक रिंग वाले सिस्टम, साइक्लिक रिंग प्लस डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम, साइक्लिक रिंग इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम, स्पाइरिंग्स, C डबल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड्स, N डबल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड्स, ट्राइफिनाइल जो कंपाउंड है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये सारे के सारे 10 एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में आपके लिए लिखे थे। अब हम एक एक करके डिटेल में इनकी बात करेंगे और प्रोबेबली मैं स्टार्टिंग के 3 केस आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड C का केस है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स का केस है और क्यूमुलेटिव डाइन्स का केस है। आइए हम इन एग्जांपल्स के थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। पहला केस मैंने बता रहा हूं मैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड C। जिन कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C होता है वो इनके सिंपलेस्ट एग्जांपल्स होते हैं और मोस्टली यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन हर कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड C होता है वो GI शो नहीं कर सकता। GI शो करने के लिए भी कंपाउंड के पास कुछ कंडीशंस होती है, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। वो कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के एक तरफ दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। जैसे इधर सेम हो जाए या उधर सेम हो जाए, यहाँ तो दोनों तरफ ही सेम हो गए हैं, तो ये किसी भी कीमत पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में यहाँ तो डिफरेंट आ गया है दोनों, लेकिन फिर यहाँ सेम हो गए। दोनों में से किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कई बार स्टूडेंट हमें पूछते हैं ऐसा क्यों होता है सर? इसका कारण मैं बता रहा हूं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसके टाइप हैं? कॉन्फ़िगरेशनल के, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की क्या खास बात बताई थी कि इसमें दोनों कंपाउंड्स के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते। मॉलिक्यूल को रोटेट करने से कभी भी उसका आइसोमर नहीं बनता। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये GI शो नहीं करता तो इसका कारण ये है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल का, सपोज किसी को डाउट हो जाए कि सर ये वाला भी तो कंपाउंड है, ये इसका GI नहीं है क्या? नहीं भाई, ये इसका GI नहीं है। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या अंतर है? पहली बात तो ये दोनों आइडेंटिकल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ये जरूर लग रहा होगा कि इसका भी ऊपर चला गया, इसका ये नीचे आ गया, पर एक तरह से मैंने इस मॉलिक्यूल को पलट दिया है या यूं कहूं 180 पे रोटेट कर दिया है। तो किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करने से अगर कोई दूसरी फॉर्म उसकी बनती है तो वो फॉर्म इसका आइसोमर नहीं हो सकती, वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने फ्रंट में ऐसे खड़ा हूं, कोई स्टूडेंट अगर मुझे बैक से देख रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा ना, चाहे मुझे फ्रंट से देखिए चाहे मुझे बैक से देखिए। इसलिए कंपाउंड को देखने के तरीके से कभी भी उसकी ओरिएंटेशन में या उस कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए जब भी आपको इस कार्बन के साथ बॉन्डेड डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड ग्रुप सेम दिख जाएंगे
तो वो किसी भी कीमत पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। हाँ ये सही है, इसमें ये दोनों भी डिफरेंट है, इस कार्बन के भी डिफरेंट है और इस कार्बन के ग्रुप भी क्या है, डिफरेंट है। अब मैं इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कैटेगरी में डाल सकता हूं, और अगर डाल सकता हूं तो आपके सामने दो मॉलिक्यूल्स हैं, ए के सामने अगर ए आ रहा हो तो इसको बोलते हैं सिस, सेम साइड के कारण, और अगर ए और ए एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हो तो अपोजिट साइड के कारण क्या बोलते हैं कंपाउंड्स को, हम ट्रांस कंपाउंड बोलते हैं। अब एक बहुत छोटी सिंपल सी बात, क्या आप इस मॉलिक्यूल को किसी भी तरह से रोटेट करके ये फॉर्म ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। इस मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, कैसे भी कर लो, इससे ये नहीं बन सकता। इसका मतलब ये रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। इन दोनों फॉर्म में ये अंतर था क्या? नहीं था। अगर हम ये आइसोमर होता तो ये भी किसी भी तरह घुमाने से नहीं बनना चाहिए था। अगर ये इस मॉलिक्यूल को पलटने से बन गया तो मैं इसको आइसोमर नहीं मान रहा था, मैं इसको क्या मान रहा था, आइडेंटिकल मान रहा था। और ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, आप लोग जानते हैं इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, इन दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते। आप इसकी रोटेशन से ये नहीं प्राप्त कर सकते और इसके रोटेशन से ये भी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा छोटा पॉइंट आप लोग देखना, सिस जो फॉर्म होती है उसमें ए और ए के बीच की डिस्टेंस L1 मैंने शो की है, लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, और ट्रांस में मैंने ये लीनियर डिस्टेंस L2 से शो की है। आप लोग अच्छे तरह जानते हो कि ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज्यादा है, यानी कि आप ये जानते हो L1 इज नॉट इक्वल टू L2 एज L2 इज ग्रेटर देन L1। तो बस याद रखिएगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स प्लेनर होते हैं, प्लेनर एक प्लेन में होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्लेनर होते हैं उनमें ये जो डिस्टेंस आती है, ये जो डिस्टेंस आती है वो अलग होती है, और ये जो डिस्टेंस आती है वो अलग होती है। तो जब तक ये दोनों डिस्टेंसेस अलग रहेंगी मैं कहूंगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और अगर किसी मॉलिक्यूल में ये दोनों सेम हो जाएंगी तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसकी आगे मैं बात करूंगा क्यूमुलेंस पढ़ाते वक्त आपको। बस आप इतना से याद रखिएगा कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दो मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं तो सेम साइड की ग्रुप की जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस L1, और जब वो ऑपोजिट साइड चले जाते हैं वो जो डिस्टेंस होती है L2, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो दो कंडीशंस हो गई, एक तो A और B ये सेम नहीं होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ये दो कंडीशन अगर हम एप्लीकेबल करेंगे तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड में GI निकालना बहुत आराम से हम कर सकते हैं। क्लियर? ये मैंने पहला एग्जांपल, ये जो सबसे बेसिक एग्जांपल था। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की, जिस एग्जांपल में हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर GI की स्टडी करनी है। तो आइए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड तीन टाइप के होते हैं बच्चों। जैसे मैं डाइन्स की बात करूं, अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो उसको हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड साथ साथ ही हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कहते हैं। और अगर ज्यादा गैप हो जाए डबल बॉन्ड के बीच में तो उसको हम आइसोलेटेड या अल्फा ओमेगा टाइप के ईन्स, डाइईन्स वगैरह बोलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, कंपाउंड्स कंटेनिंग conjugated double bonds, compounds containing conjugated double bonds, और conjugated का मैंने मतलब बता दिया कि जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली मिलते हैं हमें तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, conjugated double bonds। अब इसकी स्टडी करेंगे हम कुछ पॉइंट्स के अंदर। तो पहला मैं सिस्टम लेके चल रहा हूं, when both ends आर नॉट सिमिलर या डिसिमिलर भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो लास्ट में ग्रुप लगे हुए हैं वो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकलते हैं बेटे 2 की पावर n फॉर्मूले से। यहां n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज मेरे पास में CH3CH
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और C2H5 है। तो क्या ये दोनों साइड के एंड सेम है क्या, सिमिलर है क्या? नहीं, एक तरफ तो मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ इथाइल लगा हुआ है। तो अगर एंड सिमिलर नहीं है तो कितने डबल बॉन्ड है इसमें? 2। तो 2 की पावर 2 यानी कि इसके टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे? 4 आइसोमर्स बनेंगे। आप लोग जानते हो आइसोमरिज्म के अंदर दो ही टाइप के केस हम पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं हम सिस, एक को बोलते हैं हम ट्रांस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 आइसोमर्स जो बनेंगे ये डबल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सिस पोजीशन पे भी हो सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस भी हो सकता है, ये ट्रांस और ये सिस भी हो सकता है, और दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? ट्रांस हो सकते हैं। तो हम क्या कितने केस बनते हैं? 4। कैसे बनते हैं 4 केस? ऐसे बनते हैं कि एक के रिस्पेक्ट में सिस हो, दूसरे के रिस्पेक्ट में भी सिस हो, एक के रिस्पेक्ट में सिस हो, दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो, पहले के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो, दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस हो, और दोनों के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो। तो ये 4 आइसोमर्स CC, CT, TC और TT बनते हैं। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। एग्जांपल नंबर 1, बच्चों आप लोग जानते हो कि जो सिस कंडीशन होती है उसको हम बोट से शो करते हैं, बोट जैसे बनाते हैं, और जो ट्रांस कंडीशन होती है उसको हम चेयर जैसे बनाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के अरेंजमेंट दिख जाए जिसमें ये ग्रुप ऑपोजिट साइड में हो तो ट्रांस होता है, और ऐसी कंडीशन दिख जाए जिसमें दोनों ग्रुप सेम साइड में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस कंडीशन बोलते हैं। अगर मैं सिस की बात करता हूं, कंडेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बच्चों, तो जरा देखना, इस तरफ लगा हुआ है Me, इस तरफ लगा हुआ है Et। आप लोग ध्यान से देख लो, क्या आपको नहीं लग रहा दो बोट्स आपस में जुड़ी हुई हैं? ये कंडीशन भी सिस कंडीशन है और इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी ये दोनों सिस पोजीशन में है, यानी कि ये कौन सी कंडीशन, कौन सा डायग्राम हो गया? ये हो गया आपका CC वाला डायग्राम। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या बोलता है? CT। तो CT में एक तो होगा सिस और दूसरा क्या होगा? ट्रांस। तो ये मिथाइल से सिस है और इथाइल की तरफ से ट्रांस है। इस कंडीशन को बोलते हैं CC कंडीशन और इस कंडीशन को बोलते हैं CT कंडीशन। ये सेकंड एग्जांपल हुआ। जहां तक थर्ड एग्जांपल का सवाल है, ये आ रहा है TC। तो पहले तो बनेगी चेयर और फिर बनेगी बोट, तो इस थर्ड वाले केस को बोलते हैं हम TC। और फोर्थ दोनों ही ट्रांस। तो बच्चों जब दोनों ही ट्रांस कंडीशन हो गई तो दो चेयर्स इस तरह से आपको जोड़नी पड़ेगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम TT कंडीशन बोलते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके डिफरेंट होते हैं दोनों साइड में, तो हम 2 की पावर n लगा के बड़े आराम से टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। आइए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आइए हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड का नंबर हो जाए, अब ये इसका पहला केस है। अब मैं मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल लिया अभी। फर्स्ट एग्जांपल मैंने n की वैल्यू 2 ली थी। आइए हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, जब n की वैल्यू में क्या लेने वाला हूं? 3 लेने वाला हूं। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं जहां मैं n क्या लेने वाला हूं? n में 3 लेने वाला हूं, यानी कि 3 ऐसे बॉन्ड होंगे जो आपस में कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होंगे। तो यहां देखो CH3 CH, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये C2H5। देख लीजिए, ये सेकंड एग्जांपल में बता रहा हूं, ये दोनों एंड्स डिफरेंट हैं। और जहां तक डबल बॉन्ड का सवाल है तो ये मैंने इस बार 3 ले लिए, 1, 2 और 3। तो फॉर्मूला तो वही है, 2 की पावर 3। कितने आइसोमर्स बनेंगे? 8। अब 3 डबल बॉन्ड एक दूसरे रिस्पेक्ट में 8 आइसोमर कैसे बनाएंगे? जरा देखिए, CCC, CCT, CTC, CTT, 4 तो ये हो गए। ऐसे ही TTT, TTC, TCT और TCC। इस तरह से हमारे कितने आइसोमर्स बनते हैं? 8 आइसोमर बन जाते हैं। इस तरह से हमारे कितने आइसोमर बन जाते हैं? 8 आइसोमर बन जाते हैं। और अगर मैं इन 8 आइसोमर्स को इंडिकेट करूं आपके सामने, CCC, 3 डबल बॉन्ड, तीनों के तीनों सिस,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। इस कोने पे मुझे एम लिखना चाहिए और इस कोने में मुझे ईटी लिखना चाहिए। ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस। दूसरा कह रहा है सीसीटी, तो दो तो सिस हैं और एक कंडीशन ट्रांस है, तो ये भी सिस, ये भी सिस और ये कंडीशन ट्रांस है। ये ईटी लगा दो, यहाँ एम लगा दो, तो सेकंड केस हो गया आपका सीसीटी। थर्ड केस सीटीटी। सीटीटी में क्या है? सीटीटी में ये सिस है, ये ट्रांस है, थोड़ी जगह कम रह गई, ये सिस है, ये ट्रांस है और ये ट्रांस है, तो सिस ट्रांस ट्रांस, यू कैन इजीली सी ये एमई, ये ईटी, ये आपका थर्ड केस है। सीसीसी, सीसीटी, सीटीसी, सीटीसी, तो सीटीसी में, सॉरी इसको मैं सीटीसी करना है, सीटीसी, सिस ट्रांस सिस, ये आपका सीटीसी हो गया। चौथा है सीटीटी, ये मैंने बना दिया था, सी टी और टी, सी टी टी, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से ये फोर्थ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही फिफ्थ टी टी टी, सारे ही ट्रांस बना दो, सारे ही ट्रांस, 1 2 3, ये एमई और ये ईटी, ये आपका फिफ्थ केस हो गया। फिर टीटीसी, ट्रांस ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस सिस, चेयर चेयर बोट, तो ये आपका एमई हो गया और ये आपका ईटी हो गया। ये छठा केस हो गया। सेवन केस कह रहा है टीसीटी, ट्रांस सिस ट्रांस, ट्रांस सिस ट्रांस, ये आपका ईटी हो गया, ये आपका एमई हो गया। ये सेवन केस है। और सिमिलरली लास्ट केस टीसीसी, तो पहला ट्रांस, दूसरा सिस और तीसरा भी सिस, ट्रांस सिस सिस, टीसीसी, तो यहां लगा दिया आपने एमई और यहां लगा दिया आपने ईटी। तो ये 7 आइसोमर्स जो मैंने लिख के दिया आपको ट्रिक की फॉर्म में, उन आइसोमर्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके सामने, इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। इस तरह से हम 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होने पर टोटल आइसोमर्स निकाल सकते हैं, 8 टाइप के बनते हैं। आइए हम बात करते हैं कैटेगरी बी की। आइए हम बात करते हैं बी कैटेगरी की। अगर मैं बी कैटेगरी की बात करूंगा तो उसमें मैं क्या करने वाला हूं, देखिए बी कैटेगरी में जो एंड्स आएंगे वो आएंगे सिमिलर। ए कैटेगरी में तो दोनों एंड्स डिसिमिलर थे, बी कैटेगरी में जो एंड्स आएंगे वो आएंगे सिमिलर एंड्स। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स विद सिमिलर एंड्स, विद सिमिलर एंड्स। अगर एंड्स सिमिलर होंगे तो क्या होगा देखते हैं। याद रखना बच्चों, इस बी कैटेगरी की 2 कंडीशंस हैं। पहला, व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इवन। अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, तो उस केस में आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1। इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने वाले हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। आप देख पा रहे हैं ये सिमिलर एंड्स हैं, एक जैसे हैं, और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो जब n की वैल्यू 2 आएगी, 2 डबल बॉन्ड, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाय 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 1 2 की पावर 0। तो टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3 बनेंगे। और वो 3 आइसोमर्स क्या होंगे, हम बोलेंगे CC CT TT, क्योंकि पिछली बार जो CT और TC अलग अलग बन रहे थे। अलग अलग क्यों बन रहे थे, मिथाइल के रिस्पेक्ट में सिस हो सकता था और इथाइल के रिस्पेक्ट में ट्रांस, और उल्टा भी हो सकता था, इथाइल के हिसाब से सिस हो सकता था और मिथाइल के हिसाब से ट्रांस। यहाँ पर दोनों तरफ मिथाइल है, तो CT और TC एक ही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने मिलेंगे आपको, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको मिलेंगे 3। तो ये तो हो गया इसका पहला केस, सब केस जिसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन नंबर में होते हैं। आइए हम बात करें जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ओड नंबर में होते हैं। जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ओड नंबर में हो, सिमिलर एंड्स की बात कर रहा हूं, तो सेकंड एग्जांपल
when number of double bonds are in odd number of double bonds are in odd number, उस केस में टोटल आइसोमर्स का फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 by 2। ये आपके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो अगर n की वैल्यू में 3 रख दूंगा तो 3 - 1 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे आपके 6। 3 डबल बॉन्ड की कंडीशन में अगर मैं 3 डबल बॉन्ड की बात करता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। पहले तो आप ये चेक कर लो कि दोनों एंड सिमिलर हैं, और दूसरा आप चेक कर लो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं, आपके ओड नंबर में हैं। तो ये जो कंपाउंड शो करेगा कितने आइसोमर शो करेगा, 6। तो पिछली बार वाले केस में आपने 8 आइसोमर्स बनाए थे जब एंड्स आपके डिसिमिलर थे। अब यहां बन रहे हैं 6, यानी कि उन 8 में से 2 आइसोमर सेम हो गए होंगे, तभी 8 के बजाय कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। इसको मैं यहां बता रहा हूं। पिछली बार आपने देखा था CCC, CCT, CTC, CTT, TCC, TTT, TTC, TCT एंड TCC। ये 8 आइसोमर्स थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों। जब एंड सिमिलर होते हैं तो जैसे मान लो ये लेना हो मुझे, तो जो CCT का मतलब होगा वही TCC का मतलब होगा। CCT और TCC एक ही बन जाएंगे। जैसे पिछली बार CT और TC सेम ही थे, इस बार CCT और TCC सेम होगा। तो अगर मैं एक बार CCT लिख रहा हूं तो फिर मैं TCC नहीं लिख सकता। तो ये सही है, बनेगा। CCT का उल्टा देखो, TCC तो नहीं है, TCC है, तो ये नहीं बन सकता आइसोमर। ये दोनों एक ही बात हो जाएगी, ये और ये एक ही बात हो जाएगी। अगर यूं जाने पर और उल्टा आने पर सेम आता है तो फिर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा देखो CTC, कहीं भी नहीं है CTC, तो ये भी बन जाएगा। CTT का उल्टा TTC, TTC कहीं है क्या, देखो ये रहा, तो ये भी आइसोमर नहीं बन सकता। तो ये 2 आइसोमर रिपीट करेंगे, इसलिए हम टोटल आंसर 6 देंगे। तो ये सारे आइसोमर्स पॉसिबल हैं, बस ये 2 आइसोमर नहीं है, क्योंकि इनको हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनते हैं, 6 आइसोमर्स बनते हैं। ये तो बात हो गई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। आइए हम इसके थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज क्यूमुलेटिव सिस्टम। अब क्यूमुलेटिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड साथ साथ लगे होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ लगे होते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्यूमुलिन्स कहते हैं। अब मैं एग्जांपल नंबर 3 पे जा रहा हूं। कंपाउंड्स हैविंग क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। कंपाउंड्स हैविंग, चाहे तो बोल दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है साथ साथ। और इन कंपाउंड्स का जो नेम है वो हमने रखा हुआ बेटे क्यूमुलिन्स। इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलिन्स। तो क्यूमुलिन्स में आइसोमरिज्म पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां मैं पहले एक चीज जनरलाइज करूंगा, उसके बाद मैं आपको इसको कंटिन्यू करूंगा। अब मैं क्या चीज जनरलाइज कर रहा हूं, पहले अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ओड नंबर में तो GI शो करेगा। और बाकी तो कंडीशन तो याद रखनी है, A इज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, L1 इज नॉट इक्वल टू L2 होना चाहिए, वो तो है ही। लेकिन अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन नंबर में हो जाएंगे तो फिर वो GI शो नहीं करता। अब जरा देखते हैं ये क्या मतलब है इस बात का, और इस बात को हम यूज कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। सपोज मैंने कंपाउंड लिया CH3CH डबल बॉन्ड, ऐसे लिख देता हूं। सपोज ACB डबल बॉन्ड C अगेन A एंड B। ये मेरा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड ओड नंबर में, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, GI पढ़ा रहा हूं। इवन नंबर में होते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में जाएगा, उसकी भी बात करेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। क्या आप मानते हो कि एक कार्बन जिसके एक तरफ डबल बॉन्ड और दो तरफ सिंगल बॉन्ड हो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जिस कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होते हैं वो sp
ये भी sp और ये क्या है sp2। अगर मैं इसका मोलिकुलर पिक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनता है बच्चों, देखना। अगर मैं इसका मोलिकुलर पिक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। वो ऐसे बनता है कि मान लीजिए कि जो AB बॉन्ड है वो XY प्लेन में लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और भी बनाना है। ये इसके साथ कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा, तो इसके लिए भी एक होना चाहिए। अब मान लीजिए ये आपका XY प्लेन में है, तो मैं पहले ओवरलैपिंग कर रहा हूं Z एक्सिस में, ये ओवरलैपिंग है Z एक्सिस में, ये ओवरलैपिंग है Y एक्सिस में, ये वापस हो गई Z एक्सिस में, तो ये जो प्लेन आ जाएगा ये आपका आ जाएगा YZ प्लेन। ये किस में है, Z एक्सिस में ओवरलैपिंग है, ये Y एक्सिस में ओवरलैपिंग है, ये Z एक्सिस में ओवरलैपिंग है, तो ये आपका YZ प्लेन, ये आपका YZ प्लेन हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सेम प्लेन में होंगे। कैसे, इन्होंने इसके साथ ओवरलैपिंग की, इन्होंने इसके साथ ओवरलैपिंग की, इन्होंने इसके साथ ओवरलैपिंग की, तो वापस परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर सेम एक्सिस में चला जाता है। जैसे ये जिस एक्सिस में है और ये जिस एक्सिस में है ये सेम एक्सिस में आएंगे, सॉरी ये भी सेम आएगा, ये होगा XY। दोबारा देखिए, ये PZ ओवरलैपिंग है, ये PY ओवरलैपिंग है, ये वापस PZ ओवरलैपिंग हो गई, तो इसका प्लेन और इसका प्लेन सेम आ जाता है। यानी कि ये दोनों A एक ही प्लेन में, ये दोनों B भी एक ही प्लेन में। अगर मैं इसको थोड़ा इजी वे में बनाऊं तो वो डायग्राम ऐसा बनता है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यू कैन सी ये डायग्राम आपका ऐसे बनता है। 3 डबल बॉन्ड बनाने तो 3 डबल बॉन्ड लेके चलेंगे अपन, तो ये डायग्राम आपका एक तरह से ऐसे बनता है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, यू कैन सी ये A, ये B, ये A और ये B। तो आप देख पा रहे हैं ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि सिंगल डबल बॉन्ड वाला केस होता था। A के सामने A भी हो सकता है और A के इधर भी A हो सकता है, तो ये इसका सिस वर्जन कहा जाएगा और ये इसका ट्रांस वर्जन कहा जाएगा। ये इसका सिस वर्जन कहा जाएगा और ये इसका ट्रांस वर्जन कहा जाएगा। ये A, ये B, ये A, ये B। तो इस तरह से, क्योंकि दोनों के दोनों A, B सेम प्लेन में आ गए हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो जब भी ओड नंबर में डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं उस केस में GI प्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल बिल्कुल प्लेनर हो जाता है। तो सामने सामने भी हो सकती है कंडीशन और अपोजिट भी हो सकती है। इस केस में हम बोल सकते हैं ये GI शो करेगा। तो ये आपके आज के एग्जांपल से, नेक्स्ट क्लास से मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करूंगा। आप लोग लगातार इन वीडियो के टच में रहिए, नोटिफिकेशन से आपको पता लग जाएगा कौन कौन से वीडियो आ रहे हैं। मैं लगभग रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग अगर मेरे कांटेक्ट में रहेंगे तो पूरी केमिस्ट्री आपकी ऐसे ही स्मूथली थ्रू आउट द सेशन आपकी चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।